बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ शेयर करेंगे रबड़ी स्टाइल खीर की रेसिपी। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इतनी मज़ेदार सी खीर की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि रबड़ी खीर की रेसिपी अपलोड कर दें। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसे आप अपने घर पे इतने यूनिक तरीके के साथ कैसे तैयार कर सकते हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। 150 ग्राम मैंने यहाँ पे राइस लिए हैं, यानी 150 ग्राम आपने बासमती राइस ले लेना है। ठीक है, बासमती राइस के अंदर खुशबू होती है, इसलिए आपने सिला बासमती राइस जो होते हैं उसका इस्तेमाल आपने खीर के अंदर करना है। और इसके अंदर हमने पानी को ऐड करना है और राइस को 2 से 3 मरतबा अच्छे तरीके के साथ वॉश कर देना है, ताकि इसकी जो मैल होती है राइस की, चावलों की, वो इससे हमने निकालनी है। आपने 2 से 3 मरतबा चावलों को अच्छे तरीके के साथ वॉश कर देना है और 1 से 1.5 घंटे के लिए हम इसे रेस्ट देंगे, ताकि हमारे चावल थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। यानी वीडियो एंड तक देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी ये रबड़ी स्टाइल की खीर की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हमारे जो चावल हैं वो अच्छे तरीके के साथ 2 से 3 मरतबा वॉश हो गए हैं। अब इसे पानी में डिप करके रखेंगे 1.5 से 2 घंटे के लिए, ताकि ये चावल हमारे जो हैं वो अच्छे तरीके के साथ सॉफ्ट हो जाएं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, उगी फूड सीक्रेट को। 1.5 से 2 घंटे बाद अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे जो राइस हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी डबल हो गई है। तो अब इसको हम जूसर के अंदर ऐड करेंगे। ये 1.5 किलो खीर की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जितनी आपने खीर बनानी है उस हिसाब से आपने राइस को लेना है। 1 केजी खीर अगर आपने बनानी है 1 लीटर के अंदर, तो आपने 100 ग्राम या 90 ग्राम राइस का इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही परफेक्ट वे है खीर बनाने के लिए। अक्सर ख़वातीन घर में खीर बनाती हैं तो उनसे इतनी परफेक्ट नहीं बनती। बस 1 से 2 मिनट के लिए आपने जूसर को अच्छे तरीके के साथ शेक कर देना है, ताकि हमारे जो राइस है वो थोड़े से क्रैश हो जाएं। खीर के अंदर जो चावल होते हैं क्रैश किए हुए, वो थोड़े से मोटे होते हैं, यानी ज़्यादा बारीक भी आपने खीर नहीं करनी, वरना वो बिल्कुल ही ज़्यादा कस्टर्ड टाइप की बन जाएगी। बस इतने से आपने चावल को ग्राइंड कर देना है। एक खूबसूरत सी कढ़ाई या पतीले के अंदर हम 1.5 लीटर मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने 1.5 लीटर जो पानी की बोतल होती है उसके अंदर मैंने मिल्क को डाल के रख दिया था, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो। और इसी के साथ इसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून कार्डिमम पाउडर यानी इलायची पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ इसके अंदर हम मिक्स नट्स इस्तेमाल करेंगे, ड्राई फ्रूट जो होता है पिस्ता और बादाम का। और इसी के साथ इसके अंदर हमने केवड़ा वाटर का इस्तेमाल करना है। आप रोज़ वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और 250 ग्राम में यहाँ पे इसके अंदर शुगर का इस्तेमाल करूँगा, यानी 250 ग्राम। इससे ज़्यादा शुगर आपने इसके अंदर ऐड नहीं करनी। और 1 से 2 मरतबा हमने चमचे को हिला देना है, ताकि हमारी जो रबड़ी है वो स्टार्टिंग में बन जाए। पतीले के साइड पे आप देख सकते हैं हल्की हल्की सी हमारी जो रबड़ी है वो बनने लग गई है। फ्लेम को आपने यहाँ पे मीडियम कर देना है, ज़्यादा हाई भी नहीं करना। शुगर हमने इसीलिए इसके अंदर अभी से ऐड की है, ताकि हमारी दूध के अंदर थिकनेस आ जाए। कोशिश करें जब भी आप खीर बनाएं तो उसको आप पाउडर वाले दूध से बनाएं, यानी मिल्क पाउडर जो होता है उससे आपकी जो खीर है वो खोया स्टाइल की बनेगी। 1 से 2 बॉयल आने के बाद दूध के अंदर हमने खीर का मिक्सचर जो रेडी किया था राइस का वो ऐड कर देंगे। इस जग के अंदर हमारे जो राइस हैं वो थोड़े से बच जाएंगे, तो इस राइस को निकालने के लिए आपने जिस दूध के अंदर खीर को बनाना है उस दूध का इस्तेमाल कर देना है थोड़ा सा। और हल्का सा हाथ की मदद से इसको आपने थोड़ा सा जग को शेक कर देना है, ताकि हमारे जो बचे हुए चावल हैं जग के अंदर वो सारे खीर के अंदर ऐड हो जाएं। इस तरीके के साथ आप देख सकते हैं हमारा जग बिल्कुल ही क्लीन हो गया है। बहुत ही मज़ेदार सी ये खीर की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, उगी फूड सीक्रेट को। 10 से 15 मिनट के लिए आपने स्लाइसर या विस्क ले लेनी है, उसकी मदद से आपने खीर को अच्छे तरीके के साथ हिला देना है। और 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे थिक होने तक कुक करना है, ताकि इसके अंदर से एक खुशबू आने लग जाएगी। जो खीर की खुशबू होती है मज़ेदार सी, वो आने लग जाएगी। इसके अंदर हमने इलायची पाउडर और मिक्स नट्स ऐड किए हैं, उसकी बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आने लग जाएगी। तो स्लाइसर की मदद से आपने खीर को हिला देना है, ताकि ये नीचे ना लगे। और ये धीरे धीरे करके 10 से 15 मिनट के अंदर अच्छे तरीके के साथ थिक
हो जाएगी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से खीर को थिन या थिक रख देना है। माशाल्लाह से हमारी खीर यहाँ पे बन के हो गई है रेडी। अब इसको मैं कैरेमल का तड़का दूंगा। खीर के अंदर आप एक कैरेमल वाली सॉस कैसे ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं शुगर का ऐड करूँगा कैरेमल सॉस बनाने के लिए पैन के अंदर। और आपने इसके अंदर पानी या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, बस फ्लेम को आपने लो पे रख के शुगर को आपने मेल्ट कर देना है लाइट गोल्डन कलर आने तक। 1 से 2 मिनट के बाद हमारी जो शुगर है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेल्ट हो गई है। बस इसको उठा के आपने खीर के अंदर एक तड़का सा लगा देना है। फाइनली आप देख सकते हैं हमारी शुगर यहाँ पे हो गई है मेल्ट। अब देंगे इसको इसका तड़का मज़ेदार सा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे तरीके के साथ इसके अंदर आपने मिक्स कर देना है, यानी हिला देना है, ताकि ये कैरेमल सॉस वाला एक फ्लेवर आ जाए रबड़ी खीर के अंदर। ये बहुत ही मज़ेदार सी रबड़ी खीर की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे ठंडा करके फ्रिज में रख के उसके बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं अपनी फ्रेंड को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये खीर की रेसिपी कैसी लगी। फाइनली आप देख सकते हैं हमारी खीर की कितनी मज़ेदार सी लुक आई है। ये इतनी यम्मी है, इतनी टेस्टी है और इतनी खुशबूदार सी खीर बनती है और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कोशिश किया करें कि फ़ूड की प्रेजेंटेशन करना सीखें, फ़ूड को एक नई लुक दें, फ़ूड को एक नया फ्लेवर दें। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है ये खीर, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये खीर की रेसिपी कैसी लगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए उगी फूड सीक्रेट के साथ।